सुबह 4 बजे का समय था। गांव की गलियां अभी नींद में डूबी थीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी और गांव के कोने पर एक पुराना सा घर था जहां से गायों की रंभाहट सुनाई दे रही थी। उसी घर में ईमानदार और मेहनती दूध वाला था। उसके पास सिर्फ 2 गायें थीं, लेकिन वह रोज ताजा और शुद्ध दूध निकालकर लोगों तक पहुंचाता। आज दूध थोड़ा ज्यादा हो गया है। तू बगल की बूढ़ी माई के यहाँ भी एक कटोरी दूध दे आना। उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। आप सबके बारे में कितना सोचते हो। भगवान सब देखता है रामू। आप जो करते हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छा ठीक है गंगा, ये लो पैसे राजू के स्कूल की फीस जमा कराना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा लगा लो। यह कहकर रामू साइकिल लेकर गांव में दूध बेचने चला जाता है। दूध ले लो भाई, दूध आपके गांव में आ गया है। दूध वाला ताजा गाढ़ा दूध ले लो। बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो और अपनी सेहत को बनाओ। दूध ले लो। यह सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बर्तनें लेकर आ जाते हैं। रामू बेटा, तेरा दूध पीकर तो बच्चा दिन भर मस्त रहता है और देखो ना कितना गाढ़ा दूध होता है तेरा। चाची, गायें ही मेरी दौलत है। जो वो देती हैं वही मैं ला देता हूँ। न एक बूंद पानी न मिलावट। रामू, मुझे भी 1 केजी दूध दे देना। वह क्या है ना, गर्मी के मौसम आ गए हैं तो तुम्हारे भैया कह रहे थे कि अब दही जमाया करो। माफ कीजिए भाभी जी, दूध खत्म हो चुका है। जिन जिन को दूध नहीं मिला है उन सबको मैं शाम को आकर दूध दे जाऊंगा। आज फिर से दूध खत्म हो गया। रामू बेटा, तुम एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेते? आप ठीक कह रहे हो काका, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी ठीक नहीं लगता आप लोग को खाली हाथ लौटाना। रामू का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने के कारण गांव वाले सब कोई रामू से ही दूध लेना पसंद करते हैं। अब तो रामू के ग्राहक ज्यादा हो जाते हैं। इस कारण रामू की दूध जल्दी ही खत्म हो जाती है और फिर वह सारे दूध को बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो गंगा, मैं कह रहा था कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना। हाँ जी, अच्छा रहेगा। फिर हमारी आमदनी भी तो बढ़ जाएगी। हाँ भाग्यवान, मैं कल ही हाट जाकर गाय पता करता हूँ। ठीक है जी, पहले आप जल्दी से हाथ पैर धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगली सुबह रामू पास की गांव में ही गाय पता करने चला जाता है। नमस्ते भाई। और रामू भाई कैसे हो? भगवान की कृपा से ठीक हूँ। गाय खरीदनी थी इसलिए मैं यहाँ चले आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गड़ा। इस बार भी हमें ऐसे ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गड़ा हो। क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छे ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, यह हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। यह शांत भी है और दूध भी गढ़ा देती है। रामू ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। रुकिए, मैं इसका दूध आपके सामने निकलवा कर दिखाता हूँ। गाय वाला अपनी नौकरों को कहकर गाय की दूध निकलवाता है और रामू को पीने को देता है। हाँ, दूध तो बढ़िया है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो यह गाय पक्की रही। उसके बाद रामू अपने गाय और उसके बछड़े को लेकर घर जाने लगे। रास्ते में ही अचानक मौसम खराब हो गया। रामू अपने गाय और बछड़े को लेकर घर की ओर भागने लगे। घर पहुंचने के बाद, अरे बछड़ा कहाँ रह गया? लगता है मेरे हाथों से बछड़ा उधर ही छूट गया। गंगा, तुम गाय को देखो, मैं बछड़ा को ढूंढ कर आता हूँ। सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे और खराब हो रहा है, आप मत जाइए। तुम कैसी बात कर रही हो गंगा? वह गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं? आप मुझे भी लेकर चलिए। हम दोनों चले जाएंगे तो गाय को कौन देखेगा? तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद रामू बछड़े को ढूंढने चला गया। वह उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वह आया था। कुछ दूर पर उसे गाय की आवाज आने लगी। रामू तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि एक गाय और बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। रामू बछड़े को देखते ही खुश हो गया। रामू जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा,
वैसे ही वह गाय रुक गई। रामू को थोड़ा उचित लगा। लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह खो गई हो। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। रामू दोनों को लेकर घर आ गया। ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी लेकर आ गए। जब मैं जंगल गया तो देखा कि गाय हमारे बछड़े के साथ हमारी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो लेने आ जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? तब तक खा लेगी हमारे गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। रामू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो गए। अगले दिन गंगा में सोच रहा था कि मेरे घर के बगल में जो मंगरू रहता है उसे मैं अपने गाय की देखभाल के लिए रख लेता हूँ। बहुत दिनों से वह मुझसे काम के लिए कह रहा था, और ऐसे भी वह गाय की देखभाल करेगा तो मैं आराम से दूध बेचने जा सकता हूँ। वे लोग उसी दिन ही मंगरू को अपने गाय के कामों के लिए रख लेते हैं। फिर मंगरू और रामू दोनों मिलकर गाय के दूध निकालने लग जाते हैं। भैया वह देखिए, वह बछड़ा उस गाय के पास चला गया। रहने दे, कोई बात नहीं। जब दूध नहीं मिलेगा वहां से तो खुद ही चली जाएगी। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तू उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दे, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। फिर रामू और मंगरू ने गाय का दूध निकाला और रामू ने साइकिल लेकर गांव की ओर दूध बेचने चला गया। आज सबको दूध मिलेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्यों रामू, कोई जादू हो गया क्या? नहीं काका, कोई जादू नहीं हुआ है। मैंने एक और गाय खरीद कर ले आया हूँ। जितना मन चाहे उतना दूध अब ले सकते हो। तो ठीक है, मुझे आज दे दो 2 किलो दूध। बहुत दिनों से दूध का खीर नहीं खाया हूँ। तुम्हारी काकी भी बहुत खुश हो जाएगी। इस तरह से करके आज भी रामू का सारा दूध बिक गया। इस गांव में एक और दूध वाला रहता था, कलुआ, जो रामू की सारी दूध बिकते हुए देखकर बड़ी उदास रहता था। कलुआ बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी था। वह हमेशा अपनी दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था, इसलिए गांव वाले उसके दूध नहीं लिया करते थे। रामू जब तक इस गांव में आकर दूध बेचेगा तब तक कभी गांव वाले मेरे से दूध नहीं खरीदेंगे। अगर रामू इस इलाके में दूध बेचना बंद कर देगा तो गांव वालों को मजबूरी में मेरे से दूध लेना ही पड़ेगा। मुझे इस रामू का कुछ करना ही पड़ेगा। जब रामू दूध बेचकर अपने घर आया तो वह देखता है कि बछड़ा उस जंगल से मिले हुए गाय का दूध पी रहा है। हे भगवान, लगता है मंगरुआ बछड़े को बांधना भूल गया है। लगता है कुछ समय पहले ही इसका बच्चा हुआ है। भगवान करे जल्दी से इसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। तभी गांव का सेठ धनीराम वहां पहुंचता है और रामू से कहता है, रामू, मुझे जरा 1 केजी दूध दे देना। मेरे घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और मुझे उन लोगों के लिए चाय बनवानी है। सेठ जी, दूध तो सारी बिक गई है। मैं अभी अभी गांव में बेचकर आ रहा हूं। अब दूध घर पर नहीं है। रामू, मेरा इज्जत का सवाल है। देखो ना, वह बछड़ा दूध पी रही है। उस गाय में से निकाल कर देखो। अगर थोड़ा दूध निकल जाता है तो उतना ही मुझे दे देना। ये तो काफी देर से दूध पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा होगा। देखता हूं निकाल कर एक बार। अच्छा रामू, तुम गंगा के हाथों दूध पहुंचा देना। मैं घर जा रहा हूं। ठीक है सेठ जी, आप जाइए। गंगा घर से एक बर्तन लाकर देना। गंगा ने घर से रामू को बाल्टी लाकर देती है। रामू जैसे ही गाय से दूध निकालना शुरू किया, वह गाय से खुद ही दूध निकलना शुरू हो गया। रामू कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और गिरने लग गई। क्या करूं? बंद हो जा, बंद हो जा। रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से रामू ने दूध निकालने की कोशिश की। दूध आना शुरू हो गया। बंद हो जा। फिर दूध आना बंद हो गया। अरे गंगा, देखो कमाल हो गया। जल्दी से जाकर अंदर से दूसरी बाल्टी लेकर आ। अरे इतना सारा दूध, लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है।
इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारा बछड़े को बचाया और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कोई कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। लेकिन यह हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं ये सच में चमत्कार है भी या नहीं। चलो। रामू ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। गंगा बर्तन लाते गए, बर्तन भरते गए। इस तरह गंगा ने घर के सारे बर्तन भर दिए। इसे रोकने के लिए बोलिए आप। हे गाय माता, रुक जाइए। गाय रुक गई। आपके लिए रोटी लेकर आया हूं। यह लीजिए गाय माता, रोटी खा लीजिए। लगता है बड़ी समझदार हैं। सुनिए जी, क्यों ना हम अपने गांव में कुछ शाखाएं खोल ले। आप दूर दूर तक गांव वाले को दूध नहीं पहुंचा सकते ना, तो हम दूध की दुकान खोल लेते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उस गाय को कोई लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ उस प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा है। कैसा लालच? जो इंसान परिस्थिति के स्वयं के अनुरूप नहीं डाले, परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती है। और मैं तो बस घर की लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ क्यों? आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद रामू जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते रामू का काम चलने लगता है और एक बड़ा घर बना लेता है। कभी कभी सोचता हूं कि एक वह दिन था जो हम सामान्य सा जीवन बिताया करते थे, और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। मैंने तो पहले कहा ही था आपसे। देखिए, जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिरदार समझदारी निकली ना। सही कहा तुमने। अगर उस दिन हमें वो गाय नहीं मिलती तो आज हम वही सब कर रहे होते। लेकिन ध्यान रखना, वह किसी की नजर में ना आ पाए, वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। इसका मतलब जो गाय जंगल में मिली है वह साधारण गाय नहीं है, वह जादुई गाय है। और इस गाय की वजह से आज ये लोग इतने पैसे वाले बन गए हैं। अब मंगरुआ के मन में लालच आ गई। मंगरुआ कहाँ गया? वह दूध गर्म किया या नहीं? लाता हूं दीदी। जा, अब जाकर सो जा। इसके बाद रामू और गंगा सो गए। रात में तबेले में आग लग जाती है। सारी गायें चिल्लाने लगती है। रामू तुरंत उठकर मंगरू को आवाज देता है। मंगरू नींद से उठकर तुरंत वहां पानी डालने लगता है। सब ठीक हो जाता है। रामू गाय को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी वह देखता है जादुई गाय उसमें नजर नहीं आ रही। रामू गंगा को सब बता देता है। अब क्या करेंगे हम? दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। रामू सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है, पर गाय का कुछ पता नहीं चलता। फिर बड़ी उदास मन से घर लौट आता है। कुछ तो खा लीजिए। कैसे खा लूं, तुम ही बताओ। पता नहीं वह कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं, तो आज उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। तो तुम चाहती हो ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। अगले दिन फिर रामू सुबह उठकर ही गाय को ढूंढने निकल जाता है। उस दिन भी गाय उसे नहीं मिलती। थक हार कर वह घर लौट आता है। गंगा रामू के लिए पानी लेकर आ जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। क्या हुआ रामू बेटा, सब ठीक है? नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है।
पता नहीं कैसी होगी। बेटा, तू चिंता मत कर। पशु अपने मालिक से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते। वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। चल, अब मैं चलती हूँ। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो खा लीजिए। ऐसे बिना खाए आप उसे कब तक ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो जाएंगे, फिर हमारी प्यारों को कौन ढूंढेगा? रामू खाना नहीं खाता, वह पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण रामू को नींद आ जाती है। रामू सपना देखता है कि रामू अपनी गाय को ढूंढ रहा है। प्यारो, कहाँ है तू? जल्दी आजा घर। तभी प्यारो उस कोहरे में से आते हुए दिख रही होती है। उसके गले की घंटी बज रही है और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंख खुल जाती है। वह देखता है कि गाय उसके सामने बैठी है। वह खुश हो जाता है। गंगा, मंगरू, इधर आओ। देखो, हमारी प्यारो आ गई। देखिए, सब ठीक हो गया ना? चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। मंगरू, तुम इसे तबेले में बांध दो। नहीं, मैं ले जाऊंगा इसे और खुद ही बांधूंगा। रामू उसे तबेले में बांधता है और उसके सामने रामू घास रखता है और पानी भी रखता है। आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ लालची मतलबी लोग भी भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो, तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय रंभाती है। तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात का समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। तब तक गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। रामू तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। उस आदमी को गाय चुराते देख डर रामू उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रामू के हाथों में कंबल आ जाता है। रामू कंबल को खींचता है, लेकिन वह आदमी भाग जाता है। इस बार रामू ने प्यारों को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। क्या हुआ जी? वह आवाज प्यारों की, वह ठीक तो है ना? कोई प्यारों को चुराने आया था? कहीं तबेले में आग लगाने वाला और फिर प्यारों को चुराने वाला एक ही आदमी तो नहीं? ये कंबल किसका है? यह कंबल उसी चोर का है। अगले दिन रामू प्यारों के पास जाता है और दूध निकालना शुरू कर देता है। मंगरू, सुनो, आज तुम प्यारों को जंगल चराने ले जाना। ठीक है मालिक, ठीक है मालिक। ऐसे तुम कल कहाँ थे मंगरू? कब मालिक? जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थीं। कौन से आवाज मालिक? मैं तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है गहरी नींद में रहा हूंगा उस वक्त। रामू मंगरू के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। अच्छा, ये बताओ मंगरू, तुम्हारे ये माला धागा के हुक में कैसे आ गया? वह मालिक कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरे इस माला के हुक में कपड़े फंस जाते हैं। शायद इस तरह यह धागा भी फंस गया होगा। ठीक है। रामू अंदर गया और उस कंबल को लेकर आया। तुम्हें यह कंबल और यह धागा एक जैसे नहीं लगता, और इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है, और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। मालिक माफ कर दीजिए, यह सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। कैसी मजबूरी? मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए, और मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। उस दिन मैं आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं वह गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? 50,000। शर्म नहीं आती? जहां तुम्हें हमेशा रहने को मिला, खाने को मिला, वही चोरी की तुमने। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, उन लोगों ने मुझे जान से मारने को कहा था, इसी डर से मैं यह सब किया। रामू अंदर गया और पैसे लेकर आया। जा, ये पैसे तू उन्हें दे दे। ये पैसे तुमने अपने बहन के लिए लिया था। अगर वजह कोई और होती तो तुझे जेल भिजवा देता। मंगरू चला जाता है।
रामू के पास वही बूढ़ी अम्मा आती है। अम्मा, आप बेटा क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वह गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह न करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया और जंगल में तेरे पशु के प्रति इतना प्रेम देख मैं इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए तुझे मैंने उस दिन गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे, और हाँ, जिस दिन तुझे तेरे ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे यह गाय दे देना। यह गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। यह जादुई गाय है। धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब रामू समझ गया था कि ये अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। उसके बाद रामू ने अपनी तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया।